नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं एक अन्य मार्ग पे, एक पोलो रोड में, और ये तेजस्वी जी का आवास पे आज समीक्षा बैठक हुआ था। यहाँ पर जितने भी विधायक जो चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा पहुँचे या फिर जो हार गए, उस सभी लोग यहाँ पे आज आए थे, एकत्रित हुए थे और समीक्षा बैठक में ये तय मीटिंग हुआ और इसमें ये बात हुई कि कैसे कहाँ पे क्या कमी रह गई जो लोगों से हम कनेक्ट नहीं कर पाए। ऐसे में अभी हमारे साथ महिषी से अभी विधायक चुन के आए हैं एक्स वीडियो, और इनका एक वायरल वीडियो हुआ था और एक बयान हुआ था कि मैं जिस प्रकार से अभी चप्पल में हूँ, इसी प्रकार से अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो आने वाले 5 साल में भी मैं इसी प्रकार से आपको चप्पल में दिखूंगा और जहाँ भी लोगों का दिक्कत होगा मैं वहाँ पहुँचने का काम करूँगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया 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 भैया। पटना पहुँच गए हैं जीत के महिषी से, लोगों का आशीर्वाद भरपूर मिला। जो आप जितना मेहनत किए हैं, आपका सुने वीडियो जब आप रहते हुए बहुत जल्द आप इस्तीफा दे दिए और लोग जन सेवा में लग गए, तो उसका प्रतिफल है कि आज लोगों ने आपको विधानसभा भेजा। तो किस प्रकार से आने वाले 5 साल में लोगों के लिए आप कार्य करेंगे? सर, जल्द इस्तीफा देने से लोगों ने मुझे यहाँ नहीं भेजा है, अच्छा काम करने की वजह से और संघर्ष में लगे रहने की वजह से मुझे यहाँ भेजा है सर, यही बात है। और आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अच्छे सवाल से शुरुआत किया, और यही कहूँगा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, अच्छे बुरे का फैसला जनता करती है। सत्ता पे कौन बैठेगा, सत्ता पे कौन नहीं बैठेगा, इसका फैसला जनता करती है। लेकिन दुख का विषय तब हो जाता है कि जनता के चुने हुए फैसला को न होकर के बीच में कहीं सेंधमारी हो जाता है, वो दुख का विषय होता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान पे चलता है, और दुख तब होता है जब संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। दुख तब होता है जब हजारों साल का इतिहास रचे हुए यह देश गंगा जमुनी संस्कृति को लेकर के चलता है, सभ्यता और संस्कृति के बहाव में चलता है, सबको गला मिला करके चलता है, अपना तो बांट करके चलता है। वहाँ कोई नफरतीवादी तत्व आकर के समा करके कहता है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, और उस आक्रोश में कभी धन बल का तो कभी जन बल का तो कभी सरकारी तंत्र की लूट होकर के मतों की चोरी और संवैधानिक लोगों के अधिकार को अगर मेट किया जाता है, क्या कहता है, आचार संहिता की जब धज्जियां उड़ाई जाती है, तब हमारे जैसे इंसान को दुख होता है। और मुझे लगता है यह दुख हर जागरूक इंसान को निश्चित रूप से होता होगा। तो मैं चुनावी यात्रा में जब घूम रहा तो महिषी विधानसभा में भी गया था, वहाँ पे लोगों से जब कनेक्ट किया, बातचीत कर रहा था, तो वहाँ पे पता चला कि अभी तक जो भी यहाँ विधायक रहे हैं, अभी तक सरकार की योजनाओं का जो पैसा था इसमें पूरे बंदर बाट होते चला आता था। इसके वजह से वहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पाया, मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित रह गए। तो ऐसे में पहला कार्य क्या होगा महिषी के लिए, जो मूलभूत सुविधा जो वंचित हैं उसको कैसे देखते हैं आप? महिषी कोसी कछार में बसा हुआ एक क्षेत्र है, वो विकासों से अभी भी कोसी दूर है। अगर कि मैं तो ओपन चैनल पे कहता हूँ, अगर किसी को 1947 से पहले के भारत को देखना है कि 1947 से पहले भारत में किस तरह की स्थिति थी, किस तरह से विकास नहीं हुए थे, कैसे लोग बैलगाड़ी से चलते थे, कैसे पगडंडी होकर के गुजरते थे, मूलभूत सुविधा शिक्षा स्वास्थ्य से कैसे दूर होते थे, तो आज आपको भी महिषी में मिल जाएगा। कोसी के अंदर बसे हुए लगभग 20 पंचायत ऐसे हैं जो कोसी की बीचधारा में है, और आज भी वो अपनी सुख सुविधा और विकास से कोसों दूर है। तो निश्चित रूप से उन पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, सरकार को उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार जब आज जदयू और बीजेपी की 20 साल से अपने विकास के दावे कर रही है, तो मैं कहता हूँ आपके दावे कहाँ हैं? चलिए एक बार महिषी में दिखा दीजिए हमें दावे कि आपके विकास के दावे कहाँ हैं, जहाँ आज भी लोग अपने मूलभूत सुविधाओं से दूर हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क जो है उन पर आज भी समस्याएं बनी हुई है महिषी में। तो इसलिए आज विकास की बड़ी चुनौती को लेकर के, रूपरेखा को बदलने की बड़ी दायित्व को लेकर के महिषी विधानसभा के लोगों ने अपने वोट के रूप में आशीर्वाद गौतम कृष्ण को दिया है। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उन चीज़ों पे कायम रहूंगा। लेकिन हम लोग जो एक रोजगार वाली सरकार देखा था, हम लोगों ने संविधान वाली जो सरकार देखा था, तेजस्वी यादव जी की विकास वाली सरकार देखा था, वो हम लोगों का सपना टूटा है। वोट चोरी हुई है, संविधान के आदर्श आचार संहिता के जो के आर में बहुत सारे सरकारी फंड का बंदरबाट हुआ है। तो निश्चित रूप से चिंता और चीज़ों का विषय है। ये आज यहाँ पे एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ आई बिहार विधानसभा चुनाव में।
करारी शिकस्त हुई है महागठबंधन की। उन विजय 25 जो विजय यहाँ पे आए हैं विधायक, उनमें से एक आप हैं। तो यहाँ पे समीक्षा बैठक में क्या फैसला लिया गया? ये समीक्षा बैठक नहीं, ये है नेता प्रतिपक्ष के चयन था। आज हम लोगों ने अपने नेता तेजस्वी यादव जी में आस्था व्यक्त किया, उसको नेता प्रतिपक्ष का के रूप में चुना है। सड़क से लेकर के सदन में उनके नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और जनता के हक और अधिकार के मुद्दों पे हम लोग हमेशा लड़ने का काम किया है। फिर उन विचारधाराओं और अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आपके नेता तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार, समस्त बिहार में घूम घूम कर बोले थे मैं युवाओं को नौकरी दूंगा, पलायन रोकूंगा। तो क्या इस पर जो चुनावी मुद्दा चल रहा था, मैनिफेस्टो आया, जारी हुआ दोनों दलों की ओर से, तो इस जो मैनिफेस्टो अब जारी कर रहे थे उस पर क्या ये रोजगार पे जहाँ भारी पड़ गया नीतीश कुमार का 10,000? देखिए सर, ये कहता है कि नीतीश कुमार जी अपने किस एजेंडे से कामयाब हुए हैं वो आप लोग भी एक बार ढूंढिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो कल भी कायम थे, आज भी कायम है। उन्होंने लोगों के भरोसा और दिल जीतने का काम किया था, उन लोगों ने उसे तो वोट के रूप में दिया ही है। आप समीकरण बना करके सीट हरवा सकते हैं, आप काला जादू करके सीट हरवा सकते हैं, लेकिन लोगों को प्यार तो नहीं रोक सकते हैं। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला हमारा क्या कहते हैं महागठबंधन है, सबसे ज़्यादा लोगों का प्यार पाने वाला पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। तो लोगों ने तो अपना कहीं कसर नहीं छोड़ा है। लोगों को आज भी आशा और उम्मीद के किरण तेजस्वी यादव जी ही दिख रहे हैं। अंतिम सवाल, क्या बिहार में वोट चोरी हुई है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल वोट चोरी हुई, सीट चोरी हुई है, व्यवस्था चोरी हुई है, काला जादू चला है। चलिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर।